अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन किरामी, किश्तवाड़ की खामोश रात में गूंजी एक गोली। वीडीजी एहलकार की मुबैना गलती से पुष्पा देवी की मौत। गम, सवालात और सन्नाटा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। किश्तवाड़, चाटरू, जम्मू कश्मीर का पुरअमन गांव संगपुरा आरी गांव, जहां रातें आमतौर पर खामोश गुजरती हैं, जुमा की रात अचानक एक गोली की आवाज से लरज उठा। यह आवाज किसी दुश्मन की नहीं थी, नहीं किसी हमले की। यह गोली चली थी एक ऐसे शख्स की बंदूक से जिस पर गांव की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, यानी विलेज डिफेंस गार्ड वीडीजी के एक रुकन की। और इस गोली ने छीन ली पुष्पा देवी की जिंदगी। 35 साला पुष्पा, जो राकेश कुमार की बीवी थी, एक आम घरेलू खातून, 2 बच्चों की मां, अपनी छोटी सी दुनिया में मगन अपने घर में बैठी थी जब अचानक एक मौत की गोली ने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। क्या हुआ उस रात तो मैं आपको बता दूं। पुलिस जराये से हासिल होने वाली इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक वीडीजी एहलकार की बंदूक से अचानक गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि यह एक हादसाती फायरिंग थी, मगर सवाल यह पैदा होता है कि बंदूक कैसे अचानक चल गई। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वीडीजी एहलकार हथियार के इस्तेमाल में तरबियत याफ्ता था या नहीं? क्या यह एहतियाती तदबीर पर अमल किया जा रहा था? जब गोली चली तो गांव में सन्नाटा छा गया। लोग घरों से निकले तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पुष्पा जमीन पर गिरी हुई थी, खून से लथपथ, और उसकी आंखें साकत थी। मौका पर ही उसकी मौत वाक़ा हो चुकी थी। पुलिस की कार्रवाई और तफ्तीश की अगर बात करें तो वाक़े के फौरन बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वीडीजी एहलकार से असलहा जब्त कर लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। आला पुलिस ऑफिसरान का कहना है कि हम मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि सच सामने आ सके। लेकिन मुकामी अवाम इस वजाहत से मुतमईन नहीं। इनका कहना है कि अगर यह गलती थी तो यह कितनी बड़ी गलती थी कि एक मासूम जान चली गई। क्या वीडीजी एहलकारों को हथियार थमाने से पहले मुनासिब तरबियत दी जाती है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया भी है और सवाल भी। गम और गुस्सा गांव वालों की फरियाद है, यानी पुष्पा देवी के अहले खाना सदमे में है। उनके शौहर राकेश कुमार बात करने की हालत में नहीं। गांव की खवातीन ने आंखों में आंसू और दिलों में गुस्से के साथ कहा कि कल तक जो हमारे घरों की हिफाजत के लिए बंदूक लेकर खड़े थे, आज उन्हीं की बंदूक से हमारी बेटी मारी गई। कल को किसकी बारी हो? गांव में यह भी सवाल उठ रहे हैं कि वीडीजी स्कीम के तहत भर्ती किए जाने वाले अफराद को आखिर किस मयार पर मुंतखब किया जाता है? क्या इनका नफ्सियाती जायजा लिया जाता है? क्या इन्हें हथियार के साथ कोई इखलाकी तरबियत दी जाती है या कोई ट्रेनिंग दी जाती है? खामोशी में छुपा खतरा। यह पहला वाक़ा नहीं जब वीडीजी एहलकार से मुतल्लिक किसी गलती या तनाज़े ने जान ले ली हो। ऐसे कई वाक़ात माजी में सामने आ चुके हैं, मगर इन पर वक्त गुजरने के साथ साथ पर्दा डाल दिया जाता है। अगर हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वीडीजी तैनात कर रही है तो इनके लिए सख्त तरबियती प्रोटोकॉल और जवाबदेही का निज़ाम क्यों नहीं बनाया जा रहा? असलहा देना आसान है, मगर इसका बोझ संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या मिलेगा इंसाफ? तो मैं आपको बता दूं कि पुष्पा देवी के 2 छोटे बच्चे अब मां के साए से महरूम हो चुके हैं। शौहर गम में निडहाल है। पूरा गांव सोगवार है, मगर हुकूमत खामोश। पुलिस ने वादा किया है कि पूरे मामले की शफाफ तहकीकात होगी, लेकिन क्या इन तहकीकात का अंजाम इंसाफ पर होगा या एक बार फिर यह वाक़ा फाइलों में दबकर रह जाएगा, दफन हो जाएगा? आखिर में आपको बता दूं कि यह सिर्फ हादसा नहीं,
ये एक वार्निंग है, जब बंदूकें ऐसे हाथों में चली जाएं जो इनका वजन नहीं उठा सकते, तो फिर गोलियां दुश्मन पर नहीं अपनों पर चलती हैं। पुष्पा देवी अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन इसकी मौत कई सवालात छोड़ गई है, सवालात जिनके जवाब देना रियासत, हुकूमत और पुलिस का फर्ज है। हमारी टीम इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश का इंतजार कर रही है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।